नमस्कार दोस्तों। पिछले उसमें मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ किया था कि HIV क्या है, वायरस, ये वो ART वगैरह के बारे में मैंने बताया। अब मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि हम इसका इलाज ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं। विश्व में इतने देश हैं, इतनी रिसर्च हो रही है, फिर भी हम इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे। इसके पीछे वजह क्या है? देखो, एक तो वजह ये है मेन, इसका हर एक चीज़ का, मान लो आपको मलेरिया का मच्छर काटता है तो मलेरिया पैरासाइट आपके अंदर जाएगा, इतने घंटे के बाद वो लीवर से निकल के फिर ब्लड में आएगा तो आपको कपकपी आएगी और 103 102 बुखार हो जाएगा। हम समझ जाएंगे इसको या तो मलेरिया है या डेंगू है, लाइक दैट। तो उसमें क्या करेंगे, हम तुरंत डायग्नोस वो कराएंगे, लैब के लिए भेज देंगे, आप मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट कराओ, आप डेंगू के लिए टेस्ट कराओ। उसमें अगर MP आ जाता है, मलेरिया पैरासाइट का आ जाता है तो ठीक है, हम उसको तुरंत इलाज दे देते हैं। नहीं आता है तो हम डेंगू का टेस्ट कराते हैं, वो पॉजिटिव आता है तो हम उसकी प्लेटलेट चेक कराते हैं। तो हर बीमारी का एक शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होगी, क्या 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 करेगा, उसके लाइफ साइकिल क्या है, ये सब डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि HIV हमारे शरीर में घुस गया, एंटर कर गया, मगर हमें पता ही नहीं चलता। दिक्कत यह है, मैंने आपको बताया था 8 से 10 साल तक ये अपना काम करता रहेगा और हमें कुछ पता ही नहीं चलने देगा। तो फिर हमें इलाज किस बात का करेंगे बताओ। अगर ये प्रीमिलरी साइन कुछ देता भी है, कुछ साइन, तो जो लोगों में आते हैं, मुंह में छाले आने लगते हैं। अब आप बताइए, मुंह में छाले आ गए किसी के तो वो HIV के लिए टेस्ट कराने जाएगा? या कोई डॉक्टर भी उसे जनरली नहीं भेजते। किसी को बार बार लूज मोशन लगने लगते हैं, किसी को बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर होने लगता है, तो आदमी सिंपली दवाई लेता रहता है, चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर अंदर काम करता है, ये साइलेंट किलर है। चूँकि साइलेंट है इसलिए हम समझ ही नहीं पाते, जब समझ आता है तो भैया पता चला कि एड्स हुआ है, तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट मतलब क्योर मतलब दो चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि एक वायरस है HIV जो हमारा दुश्मन है, एक हमारी अपनी सेना है, आर्मी, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, CD4 सेल कह के पुकार रहे हैं। इन दोनों के बीच की लड़ाई है दोस्तों। बड़ी सीधी सी बात है, आपकी भी समझ में आ गया होगा। इसके दो स्टेप हैं, या तो हम CD4 को बढ़ा के रखें, वायरस मार रहा है मारता रहे, मगर हमने कोई ऐसी दवाई बना ली जिससे कि ये CD4 बढ़ी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आदमी पूरी लाइफ एक हेल्दी लाइफ जी सकता है अगर उसकी CD4 बढ़ी हुई है तो। और दोस्तों, दूसरे तरफ आप कोई ऐसी दवाई ईजाद कर लें जो वायरस को मार दे, वायरस ही ख़त्म हो जाएगा तो CD4 को मारने वाले ही नहीं रहा, तो CD4 की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और मुझे कहते हुए थोड़ा बड़ी खुशी हो रही है दोस्तों, हमने दोनों तरह की दवाइयाँ, हर्बल आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिनका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आदमी बड़े आराम से, उसकी सेहत भी इम्प्रूव होती है हमारी दवाई लेते हुए। अगर हम चाहें तो हम CD4 सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम वायरस को भी मार सकते हैं। ये बात शायद मैं पहली बार कह रहा हूँ या पहली बार सुन रहा हूँ, मगर ये एक सच्चाई है। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं। मैं कहता हूँ जहाँ CD4 की बात है, देखो हम दोनों को काउंट कर सकते हैं, मशीनें काउंट करके बताती हैं कि आपका CD4 इतना है। इसी तरीके से HIV वायरल लोड मशीन काउंट करके बताती है, तुम्हारा 2,80,570 है, एक एक उसको काउंट करती है। तो हम कहते हैं मरीजों से, आप कहीं जहाँ भी आप रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, वहाँ भी लैब हैं, आप किसी अच्छे लैब में अपना वायरल लोड चेक करा के लाइए और हमारी दवाई लीजिए। 3 महीने बाद आप दोबारा से जांच कराइए। आप क्योर नहीं हो गए, मगर आपको दिखाई देगा मेरा इतना वायरस था, अब इतना रह गया। वायरस अगर मरना शुरू हो गया है, आप उसको रेगुलर लीजिए, वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और आखिर में अनडिटेक्टेबल आ जाएगा। अब अनडिटेक्टेबल पर कई लोगों को शक होता है कि अनडिटेक्टेबल तो ART लेने से भी हो जाता है, मगर आप इसके अंतर को समझें। एक होता है छुप जाना, एक होता है मार डालना। हमारी दवाई से छुपता नहीं है। अब इसकी क्या पहचान होगी कि हमारे से छुपा नहीं है? मैंने बताया था कि अगर आदमी 3 महीने तक लगातार ART लेता है
तो सारा का सारा वायरस निकल के अपने दूसरी जगह पे छुप जाता है। मगर हमारे में जो हम जड़ी बूटी डाल रहे हैं उसके अंदर उन्हें फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, नेचर ने जो बनाया है। ART के अंदर 3 साल्ट होते हैं, वायरस उसको पहचान लेता है। मगर हम नीम की अगर हमने पत्ती दे दी उदाहरण के लिए, तो उसमें 35 एल्कलाइड्स हैं। हमने पीपल की ओर मिला दी, 60 वहाँ से आ गए। हमने 14-15 चीज़ें डाल दी तो पता चला कि कितने एल्कलाइड हो गए, 2080 हो गए। इसको वायरस नहीं पहचान पाता। फिर भी हम अपने ट्रीटमेंट के दौरान क्या करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, बाई चांस की बात है। और दोस्तों नीचे होते 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 अनडिटेक्टेबल हो जाता है। जब वायरस आना बंद हो जाता है तो फिर हम, अब देखो एक मशीन बताती है उसकी मिनिमम कैपेसिटी है 20 तक वो काउंट कर सकती है वायरस को, मगर वो लिख के भेजते हैं लेस देन 20। अब क्या हुआ लेस देन 20 या अनडिटेक्टेबल, अब वो हमें भी नहीं पता है कि देखो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक वायरस भी हो सकता है, 19 वायरस भी हो सकते हैं। 1 से 19 के बीच में वायरस है, मतलब वायरस है। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि वो 0 हो गया। इसके लिए हम अपने मरीजों को सलाह देते हैं, जब आपने इतने दिन दवाई खाई है 2-4 महीने और खा लो, तो और लेते रहते हैं। मेरे कई पेशेंट हैं जो इस तरीके से जिन्होंने इलाज कराया है वो आज बिल्कुल अच्छे घूम रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो अपनी जगह पर। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। आपको 2 साल की दवाई इकट्ठी नहीं लेनी, महीने के महीने दवाई लो। 3 महीने दवाई लेने के बाद में हमें नहीं कहना पड़ेगा, आप ही अपनी रिपोर्ट करा के हमारे पास लाएंगे। मेरे पास में पूरी इंडिया से वो आए हुए हैं पेशेंट, अपनी रिपोर्ट करा के लाते हैं, इतना वायरस था, अब इतना रह गया, अब इतना रह गया, अब ये अनडिटेक्टेबल हो गया। तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा, मैं तो ये कोशिश करूँगा, देखो अगर आपने ART ली, वायरस छुप गया, अब आपने हमारी दवाई ले ली, तो वो हमारी दवाई भी वहाँ नहीं पहुँचती उस जगह पे, ना ART पहुँचती ना हमारी पहुँचती। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आप जाना चाह रहे हैं ART पर, उससे पहले आप हमें एक बार टाइम दें, एक मौका दें, हमारी आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल कराएं। वरना ART तो आपके पास है ही, वो तो रिजर्व में है ही, वो तो आपने पूरी ज़िंदगी खानी है, हमारी दवाई पूरी ज़िंदगी नहीं खानी। हो भी सकता है अब हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो जब भी आप ART के लिए जा रहे हो, एक बार हमारी दवाई को ज़रूर आजमा कर देखें। मुझे उम्मीद है भगवान अच्छा करेंगे और हो सकता है पूरी तरह नेगेटिव हो जाए। थैंक यू।